कांच के एक बॉक्स में एक डॉल बंद रहती है और उस पर वार्निंग लिखी होती है कि इसे गलती से भी मत बाहर निकालना। ये आई कहां से, और सवाल ये भी है कि कोई डॉल किसी की जान कैसे ले सकती है। कांच के एक बॉक्स में एक डॉल बंद रहती है और उस पर वार्निंग लिखी होती है कि इसे गलती से भी मत बाहर निकालना। लेकिन सालों बाद एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट उसे बाहर निकाल लेता है और उसके बाद उस एक्सपर्ट यानी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की मौत हो जाती है और ये एनाबेल डॉल अब गायब है। जी हाँ, लबूबू डॉल इसी एनाबेल गुड़िया को देखते हुए हॉरर बताई जा रही थी क्योंकि उसे पजूजू भी कहा जा रहा था और एनाबेल डॉल की वजह से हुई ये पहली मौत नहीं थी। अब सवाल ये उठता है कि इस गुड़िया को कांच में बंद क्यों किया गया था, ये आई कहां से, और सवाल ये भी है कि कोई डॉल किसी की जान कैसे ले सकती है। एक्चुअल में 13 जुलाई 2025 को पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट यानी भूत प्रेत और रहस्यमयी चीजों पर स्टडी करने वाले और आर्मी वेटरन डैन रिवेरा की लाश एक होटल रूम में मिलती है, वो भी तब जब एनाबेल डॉल उसके साथ थी। एक्चुअल में डैन रिवेरा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की संस्था न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर रिसर्च NESPR के मुख्य इन्वेस्टिगेटर थे। इस संस्था की शुरुआत डैन और लॉरेन वॉरेन ने की थी। ये वही कपल है जिसने शापित डॉल को कांच में कैद किया था। इसकी कहानी आपको आगे पता चलेगी। वैसे तो पुलिस का कहना है कि डैन की मौत बिल्कुल नेचुरली हुई है, लेकिन क्योंकि एनाबेल डॉल उस वक्त उसके साथ थी और उससे कई मौतों की गुत्थी जुड़ी हुई है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि डैन की मौत भी एनाबेल के कारण हुई है। वैसे तो दिखने में ये बिल्कुल नॉर्मल डॉल है, लेकिन NESPR ने इसे शापित गुड़िया घोषित किया हुआ है। लेकिन क्यों? चलिए इसके पीछे की कहानी जानते हैं। एक्चुअल में कहा जाता है 1950s में जॉनी एक सिंगल फादर थे जिनकी 7 साल की बच्ची भी थी। वो जब एक नए घर में शिफ्ट हुए तो उन्हें बगीचे में एक डॉल मिली। बच्ची को ये डॉल पसंद आती है और उसने इसे घर में रख लिया। धीरे धीरे जॉनी की छोटी सी बच्ची का उस डॉल से इतना लगाव हो गया कि वो उससे बातचीत तक करने लगी। पिता जॉनी को ये बात बिल्कुल एबनॉर्मल लगी, लेकिन वो उस डॉल को बच्ची से अलग ही नहीं कर पाए। फिर एक दिन जॉनी कहीं गए हुए थे। जब वो घर वापस आए तो उनकी बेटी ने गेट ही नहीं खोला। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो अंदर बेटी की लाश पड़ी हुई थी और बगल में थी वो डॉल। इस वाकये के 20 साल बाद ये डॉल मेडिकल की स्टूडेंट डाना को एक स्टोर में रखी दिखी। उसकी माँ ने इस डॉल को अपनी बेटी को गिफ्ट कर दिया। जब उसकी माँ का दिया हुआ गिफ्ट ये डॉल डाना अपने हॉस्टल में लेकर आती है तो डाना और उसकी रूममेट के साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। जैसे डॉल को जहाँ रखा था उससे हटकर वो अपनी दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। हद तो तब हो गई जब एक दिन डॉल अपने आप रूम से बाहर निकल कर रखी हुई थी। हैरानी की बात तो ये थी कि उस रूम में ताला लगा था। जी हाँ, उस रूम में ताला लगा था और डॉल बाहर निकलकर मतलब कैसे बैठी थी ये किसी को भी नहीं पता। इवन उस रूम के अंदर एक पेपर रखा था जिस पर लिखा हुआ था हेल्प मी। इसके बाद एड और लॉरेन वॉरेंट को इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए रीच किया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस कपल ने डॉल को शापित बताया। इसके बाद बड़ी ही मुश्किल से इसे ग्लास के केस में बंद करके वॉरेन ऑकल्ट म्यूजियम में रख दिया गया। ये एक ऐसा म्यूजियम है जहां एड और लॉरेन के हर केस से जुड़ी पैरानॉर्मल चीजें रखी हुई थी। डैन रिवेरा जिनकी हाल ही में मौत हुई है वो खुद एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे और इस कपल के अच्छे खासे दोस्त भी थे। वो अपने दोस्तों के किए इस काम को दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे। इसी सिलसिले में वो इस डॉल को म्यूजियम से बाहर निकालकर इवेंट्स करने लगे। इसके लिए उन्होंने खास ट्रांसपोर्ट केस भी बनवाया। इस केस के अंदर प्रेयर्स लिखवाई गई और जब वो डॉल को छूते तो खास तरह के ग्लव्स का भी इस्तेमाल करते। इवन 2 महीने पहले ही उन्होंने इस डॉल के साथ डेविल्स ऑन द टूर नाम की एक जर्नी शुरू की थी। हैरानी की बात तो ये है कि इवेंट के बाद 15 मई 2025 को लुइसियाना की एक मशहूर बिल्डिंग में आग लग गई। इवन कुछ लोग जो एनाबेल डॉल को देखने इस इवेंट में शामिल हुए थे, उन न्यू ऑडियंस में से भी एक के घर में आग लग गई और वो जलकर खाक हो गया। और अब 13 जुलाई 2025 को गेटिसबर्ग में एनाबेल के साथ शो से पहले ही डैन रिवेरा की मौत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये डॉल अब गायब है। जी हाँ, इसी डॉल पर एक हॉरर हॉलीवुड मूवी भी बनी है, एनाबेला। इवन इस मूवी को भी अब तक जिसने भी देखा है सभी ने इसे सबसे खतरनाक बताया है।
कई लोग तो ये बोलते हैं कि वो इस मूवी को पूरा देख ही नहीं पाए। सो अब मुझे ये बताओ कि अगर आपको ये डॉल कहीं दिख जाए तो आप क्या करोगे? कमेंट्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए नमस्कार।